नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 संस्कृत का तृतीय पाठ गोदोहनम भाग 2 अनुवाद। भाग 1 में हमने आधे चैप्टर का अनुवाद पढ़ा था, भाग 2 में उसके आधे चैप्टर का अनुवाद पढ़ेंगे। भाग 1 चलिए पढ़ते हैं। चंदन बोल रहा है, चिंत्यति मासान्ते एव दुग्धस्य आवश्यकता भवति। चिंतति मतलब सोच रहा है। मास के अंत में, मासान्ते मास प्लस अंते, मास के अंत में दुग्ध की आवश्यकता होगी। यदि प्रतिदिनं दोहनम करोमि तहि दुग्धम सुरक्षितम न तिष्ठति। और चंदन ये भी सोच रहा है कि यदि प्रतिदिन मैं हर रोज़ मैं दूध का दोहन करता हूँ तो दुग्धम सुरक्षितम न तिष्ठति, दूध जो है वह सुरक्षित नहीं रहेगा। इदानीं किं कर्माणि भवतु न मासान्तरे एव संपूर्णतया दुग्ध दोहनम करोमि। अब मैं क्या करूं? ठीक है, मासान्ते महीने के अंत में संपूर्णतया दुग्ध दोहनम करूँ, संपूर्ण दूध का दोहन करूँगा। एवं क्रमेण 7 दिनानि व्यतीतानि, और इस प्रकार 7 दिन व्यतीत हो जाते हैं। सप्ताहांते मल्लिका प्रत्यागच्छति, सप्ताह प्लस अंते है ना, तो यहाँ पर संधि विच्छेद है सप्ताहांते, तो यहाँ सप्ताह के अंत में मल्लिका वापस आ जाए। प्रत्यागच्छति, प्रत्या प्लस गच्छति, प्रत्यागच्छति वापस आ जाती है। मल्लिका प्रवेश करके स्वामीन प्रत्यागतहम स्वादेव प्रसादम चंदना मोदकानि खादति वदति च। और मल्लिका जब प्रवेश करके बोलती है, स्वामी प्रत्यागतहम, मैं आ गई हूँ, और आस्वादम प्रसादम, और प्रसाद खाओ। चंदना मोदकानि खादति वदति च, चंदन जो है वह लड्डू को खाता है और बोलता है। चंदन मल्लिके तव यात्रा तो सम्यक सफला जाता, काशी विश्वनाथस्य कृपया प्रियम निवेदयामि। मल्लिके तुम्हारी यात्रा तो सफल हुई, काशी विश्वनाथ की कृपा से प्रिय बताता हूँ। प्रियम निवेदयामि, निवेदयामि मतलब बताता हूँ। मल्लिका सा आश्चर्यम, आश्चर्य से, एवं धर्म यात्रा त्रिक्तम प्रियतरम किम, आश्चर्य के साथ बोलती है, ऐसा एवं ऐसा। धर्म यात्रा त्रिक्तम, धर्म के अलावा प्रियतर और प्रिय क्या है, क्या होगा और प्रिय, इस तरीके से वह बोल रही है। चंदन बोलता है, ग्राम प्रमुखस्य गृहे महोत्सव मासांतरे भविष्यति। ग्राम प्रमुखस्य, ग्राम के मुखिया के घर है, गृहे घर में, महोत्सव मास के अंत में होगी। तत्र 63 षटक मितम दुग्धम अस्माभि दातव्यम अस्ति। हमारे द्वारा, तत्र वहाँ हमारे द्वारा, अस्माभि मतलब हमारे द्वारा 300 लीटर दूध देना है। मल्लिका किंतु एताव मात्रम दुग्धम कुतः प्राप्स्यामः, किंतु इतनी मात्रा में दूध कहाँ से आएगा, कहाँ से प्राप्त होगा, ऐसे बोला। चंदना विचारक मल्लिके प्रतिदिनं दोहनं कृत्वा दुग्धं स्थापयामः चेत् तत् सुरक्षितं न तिष्ठति, अतः एव दुग्धदोहनं न क्रियते। उत्सवदिने एव समग्रं दुग्धं धोक्ष्यावः। विचार, चंदन बोलता विचारे, सोचो मल्लिके, प्रतिदिनं दुग्ध दोहनम करके, प्रतिदिन दूध दोहन करके, दुग्धम स्थापयामः, दूध को अगर हम रखेंगे तो तत् सुरक्षितम न तिष्ठति, वह सुरक्षित नहीं रहेगा। अतः एव दुग्ध दोहनम न क्रियते, अतः हम दूध को दोहन नहीं करेंगे। उत्सव दिने एव समग्रम दुग्धम दोक्ष्यवा, और उत्सव के दिन सारा दूध दोहेंगे। द्वावेव धेनु सेवायाम निरतो भवता, और दोनों से धेनु की सेवा में, गाय की सेवा में लगे रहते हैं। अस्मिन् क्रमे घासादि गुंडादिक च भोज्यत, कदाचित विषाणियों तैलम लेप्यत, तिलकम धार्यत, रात्रो निर्जने अपि तोष्यत। और अस्मिन् क्रम में, इस क्रम में दोनों घास खिलाते हैं। गुड़ आदि कम च भोज्यत, और गुड़ आदि को खिलाते हैं, घास को और गुड़ आदि को खिलाते हैं। कदाचित विषाणियों मतलब
सींग होता है, तो सींग में और कभी सींग पर तेल लगाते हैं और तिलकम धार्यता, तिलक भी लगाते हैं। और रात्रि निर्जाने नापी तोष्यता, और रात्रि में आरती करके उसे संतुष्ट करते हैं। चंदना मल्लिके आगच्छ कुंभकारं प्रति चलावा दुग्धार्थम पात्र प्रबंधो अपि करणी द्वावे निर्गतो। चंदन बोलता है मल्लिके आओ, और कुंभकार के की ओर चलते हैं, कुम्हार के घर की ओर चलते हैं। दुग्धार्थम और दूध के लिए, पात्र प्रबंधो अपि, पात्र मतलब बर्तन का प्रबंध करते हैं। द्वावे निर्गतो दोनों निकल जाते हैं। चौथा दृश्य है, चौथा दृश्य, चतुर्थम दृश्यम, चौथा दृश्य कुंभकार। कुंभकार बोलते घटना रचनायाम लीना गायति, घटना को घड़े को बनाने में लीन गा रहा है। ज्ञात्वा अपि जीविको हेतु रचयामि घटान अहम जीवनम भंगुरम शर्व यथेव मृत्तिका घटः। बोल रहा है कि यद, इसका अन्वय है यश यथ यथा प्लस ऐशा, यहाँ पर संधि विच्छेद है। यथेशा में यथा प्लस ऐशा, यथा ऐसा मृत्तिका घट तथा जीवन भंगुरम सर्वे जीवन भंगुरम ज्ञात्वा अपि जीवका हेतु घटान अहम घटान रचयामि। इस तरीके से इसका अनुवाद बनेगा। यथा ऐसा मृत्तिका घटा, जैसे इस मिट्टी का घड़ा है वैसे ही सर्वे जीवन भंगुरम ज्ञात्वा अपि जीविको हेतु, सभी सारा जीवन टूटकर समाप्त होने वाला जानकर भी मैं अहम घटान रचयामि, मैं इन घड़ों को बना रहा हूँ। भावार्थ है जैसे मिट्टी का घड़ा कभी भी फूट सकता है, वैसे ही हमारा जीवन भी कभी भी समाप्त हो सकता है। ये सब जानते हुए भी अपना जीवन चलाने के लिए मैं घड़ों को बना रहा हूँ। चंदन नमस्करोमि तात पंचदश घटान इच्छामि किम दास्यसि। चंदन बोलता है नमस्कारता है तात न प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। 15 घटान इच्छामि, 15 घड़े चाहता हूँ। किम दास्यसि, क्या दोगे। देवेश बोल रहा है, देवेश जो कुम्हार है उसका नाम है। कथम न, कैसे नहीं। विक्रयणा एव एते, विक्रय ये सारे तो बेचने के लिए, विक्रय मतलब बेचने के लिए ही तो हैं। गृहान घटान, ग्रहण घड़ों को ले लो। 500 रूप्यकाणि च देहि, और 500 रुपये दे दो। चंदना बोलता है, चंदन साधु परम मूल्यम तु दुग्धम बिक्री एव दातुम शक्यते, परंतु मूल्य तो दूध बेचने के बाद ही दे सकता हूँ। देवेश क्षम्यताम पुत्र, क्षमा करो पुत्र। मूल्यम बिना तो एकम अपि घटम न दास्यामि, मूल्य के बिना तो एक भी घड़ा नहीं दूंगा। मल्लिका बोलती है स्व आभूषणम दातुम इच्छामि तात यदि अधने मूल्यम आवश्यकता ही गृहान एतद आभूषणम। मल्लिका बोलती है कि स्व अपने आभूषण को देना चाहती है और बोलती है तात यदि अधुने मूल्यम आवश्यकम तई, यदि अभी ही मूल्य जरूरी है तो गृहान एतत् आभूषणम, तो यह आभूषण ग्रहण करो, या आभूषण को ले लो। देवेश बोलता पुत्री के ना हम पाप कर्मम करोमि, हे पुत्री मैं ऐसा पाप कर्म नहीं करूँगा। कथम अपि नेच्छामि त्वाम आभूषण विहरणम कर्तुम, न तुम अभी यथाभिलाषान घटान, और बोलता है कि मैं तुम्हें कैसे आभूषण विहीन कर सकता हूँ। आभूषण विहीनम कर तुम कैसे आभूषण विहीन कर सकता हूँ। न तो यथाभिलाषान घटा, जितना घड़े चाहिए उतने अपनी इच्छा अनुसार ले जाओ। यथाभिलाषान, अपने जितने घड़े चाहिए उतने घड़े ले जाओ। दुग्धम बिक्री एव घट मूल्यम ददातु, और दूध बेचकर घड़े का मूल्य दे देना। उभो, दोनों बोलते हैं धन्यो असी तात, धन्यो असी, धन्य है तात, धन्य हूँ। पांचवा दृश्य मासांतरम संध्या काला एकत्र रिक्ता नूतन घटा संति दुग्ध क्रेतारा अन्य च ग्रामवासिना अपरन्न आसीना। मास के अंत में, संध्या काल का समय है, मास के अंत में, महीने का आखिरी दिन, शाम का समय, एकत्र रिक्ता नूतन घड़ा, एक जगह पर खाली नए घड़े खाली
नए घड़े हैं रखे हुए हैं। दुग्ध क्रेतारा अन्य च ग्रामवासिना अपरन्न आसीना, और दूसरे दूध को खरीदने वाले और गांव वाले दूसरी जगह पर बैठे हुए हैं। चंदना धेनु प्रणम्य मंगलाचरणम विदा मल्लिका आव्यति, धेनु को प्रणाम करके मंगलाचरण करके मल्लिका को बुलाता है। मल्लिके सत्वरम आगच, मल्लिके जल्दी आओ, सत्वरम मतलब जल्दी आओ, आगच आओ। मल्लिका आयामी नाथ दोहनम आरंभम तावत, आरंभश्रुता मतलब मल्लिका बोलती आ रही हूँ नाथ, दोहन आरंभ कीजिए। चंदन बोलता है यदा धेनु समीपम गत्वा दुग्धम इच्छति तदा धेनु पृष्ठपादेन प्रहरति चंदनम पात्रेण सह पतति। चंदन गाय के पास दोहना यदा धेनु समीपम गत्वा, जब वह गाय के पास जाता है, दुग्धुम इच्छति दोना चाहता है, तदा धेनु पृष्ठपादेन प्रहरति, तभी धेनु जो है गाय जो है वह पिछले पैर से प्रहार करती है। चंदन पात्रेण स पतति, और चंदन बर्तन के साथ पात्र के साथ गिर जाता है। नंदनी दुग्धम देहि किम जातम ते पुनः प्रयासम करोति, नंदनी च पुनः पुनः पाद प्रहारेण ताड़ित्वा चंदनम रक्तरंजितम करोति। नंदनी दूध दो, दुग्धम देहि दूध दो, किम जातम ते तुम्हें क्या हुआ, पुनः प्रयासम करोति पुनः प्रयास करता है। नंदनी च पुनः पुनः पाद प्रहारेण ताड़ित्वा चंदनम रक्त रंजितम करो, नंदनी जो है वह बार बार पैर से प्रहार करके चंदन को रक्त रंजित खून से लथपथ कर देती है। और मल्लिका बोलती है चित्कारम श्रुत्वा झटति प्रविश्य नाथ किम जाता, मल्लिका जो है चित्कार को सुनकर, आवाज़ को सुनकर जल्दी प्रवेश करती है। झटती मतलब जल्दी से प्रवेश करके, नाथ किम जातम, नाथ क्या हुआ, कथम तुम रक्त रंजिता, तुम कैसे खून से लथपथ हो गए। चंदन धेनु दुग्धम अनुमति न ददाती, धेनु जो है वह दूध देने के लिए अनुमति नहीं दे रही है। दोहन प्रक्रिया आरभणनाम ए ताड़यति माम, धोने की प्रक्रिया में शुरू से ही मुझे मार रही है। मल्लिका धेनु स्नेहम आश्रयन च अकार्यम दोद्धुम प्रवर्तते किंतु धेनु दुग्धहीना एव इति अवगच्छति। मल्लिका जो है वह गाय को प्यार से वात्सल्य से पुकारने और दोहने की कोशिश करती है, किंतु धेनु जो है गाय जो है, लेकिन गाय दुग्धहीन ही ऐसी जान पड़ती है। मल्लिका चंदन के प्रति बोलती है नाथ अन्युचितम कृतम अवभ्याम यत मास पर्यंतम धेनु दोहनम न कृतम सा पीड़ामन भवती अतः तव एव ताड़यति। चंदन के प्रति नाथ हम दोनों ने बहुत ही गलत किया, 1 महीने तक गाय का दोहन नहीं किया, अतः पीड़ा का अनुभव कर रही हूँ, इसलिए मार रही है। चंदन देवी मयापि ज्ञातम यत अस्माभिः सर्वथा अनुचितिम कृतम यत पूर्णमास पर्यंतम दोहनम न कृतम अतः एव दुग्धम शुष्कम जातम। देवी मेरे द्वारा भी यह जाना गया है कि हमारे द्वारा सर्वथा अनुचित ही किया गया है, पूरे मास तक दोहन नहीं किया गया, अतः एव दुग्धम शुष्कम जाता है, इसलिए दूध सूख गया है। सत्य में उक्तम सच ही कहा गया है। कार्यम अद्यम अनि यत तद अद्य विधीयताम विपरीते गतियस्य च कष्टम लभते ध्रुवम यत अनियतम कार्यम तत् अद्य विधीयताम अस्य गति विपरीते अस्ति स ध्रुवम कष्ट लभते। इसका अन्वय है जो आज का यद्य अद्यम अनीय कार्यम, जो आज करने योग्य कार्य है वह आज ही कर लेना चाहिए, देव विधीयताम आज ही कर लेना चाहिए। यस्य गति विपरीते अस्ति स ध्रुवम कष्ट लभते, यदि उसकी गति विपरीत है, जिसकी गति विपरीत होती है वह निश्चित ही कष्ट पाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आज का काम आज ही कर लेना चाहिए, उसे कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। जो कामों को टालता है वह निश्चित ही अनेक कष्टों को पाता है।
मल्लिका आम भर्त, हाँ भर्त, हाँ भर्ता, सत्यमेव भया मयापि पठितम, यत् मेरे द्वारा भी यही पढ़ा गया है। सुविचार विधातव्यम कार्यम कल्याण कांक्षिणा यत् करोत्य विधि विचार्यत स विसिदति मानवा। कल्याणकांक्षिणा कार्यम सुविचार्य एव विधात्यम। यह मानव एतत्, यहाँ पर संधि विच्छेद है, करोति विचार्य प्लस एतत्, तो एतत् अविचार्य, अविचार्य करोति च स विसिदति। तो यहाँ यह अन्वय दिया हुआ है। अन्वय क्या, इसका अन्वय इस तरीके से बनेगा। अर्थ है जो कल्याण चाहने वाले के द्वारा काम को अच्छी तरह सोच समझकर ही करनी चाहिए। जो कल्याण चाहता है वह कार्य को अच्छी तरह से सोच समझकर करता है। यह मानव एतत् अविचार करोति स विसिदति। और जो मानव यह विचार बिना सोचे समझे करता, अविचार्य मतलब बिना सोचकर करता है, जो मानव कार्य को बिना सोचकर करता है, स विसिदति वह दुखी होता है। कहने का तात्पर्य है कि जो कार्य समय पर हो जाता है वही कार्य फलदायक होता है। आज के करनी कार्य को करने के बदले भविष्य में एक साथ करने पर अधिकाधिक फल मिलेगा, ऐसा सोचने वाला मनुष्य अद्यंत नहीं मिलने वाले फल को खोकर भविष्य में मिलने वाले फल से भी वंचित रह जाता है। प्रियम किंतु प्रत्यक्षतया अद्य एव अनुभूतम एतम के, लेकिन प्रत्यक्ष से आज भी यह अनुभव किया गया है, प्रत्यक्ष में आज ही यह अनुभव किया गया है। सर्वे दिनस्य कार्यम तस्मिन् दिने कर्तव्यम, सारे दिन का कार्य उसी दिन ही करना चाहिए। यह एवं न करोति स कष्टम लभते युवम, और जो ऐसा नहीं करता है वह कष्ट निश्चित ही, ध्रुवम मतलब निश्चित ही कष्ट को प्राप्त करता है। जवनिका पतनम, पर्दा गिरता, जवनिका मतलब पर्दा, पर्दा गिरता है। सर्वे मिलता गायन्ति, और सभी मिलकर गाते हैं। आदनश प्रदानश कर्तव्यश कर्मणा क्षिप्रम क्रियमाणश कालम पिबति तदृशमा। और इसका अन्वय है कि जो क्षिप्रम, क्षिप्रम मतलब क्षिप्रम क्रियमाणश, क्रियम अक्रियमाणश, क्षिप्रम प्लस अक्रियमाणश, यहाँ पर संधि विच्छेद हुआ है। आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणा, कर्मणा तदृशम कालम पिबति, मतलब क्षिप्रम मतलब शीघ्र ही, अक्रियमाणश नहीं शीघ्र तुरंत ही किए गए कार्य का, या अक्रियमाणश शीघ्र ही मतलब तुरंत ही किए गए कार्य का। आदानस्य प्रदानस्य मतलब आदानस्य मतलब लेने की, लेने और देने में, करने और करने योग्य का कार्य जो है वह उसका रस को समय पी जाता है। समय जो होता है वो उसका रस को पिए। अगर हम कोई भी कार्य को करते हैं और कोई भी कार्य को करने में शीघ्रता नहीं करते हैं तो उस कार्य का कोई भी महत्व नहीं रह जाता है, तो उसका रस को काल पी जाता है, ऐसा कहा गया है। भावार्थ यह है कि हमें किसी से कुछ लेना है या देना है या ज़रूरी काम करना है तो उसे तुरंत ही करना चाहिए, नहीं तो समय उस कार्य के आनंद का रस पी लेता है। ये शब्दार्थ दिया हुआ है, जो शब्दार्थ हमने अभी पढ़े हैं उसका शब्दार्थ है। धन्यवाद।